हेलो एवरीवन। एक ट्रायल अकाउंट में ट्रेड अभी स्टार्ट किया है हमने, या स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके मैं स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ आने वाले सभी ट्रेड्स के लिए। थोड़ा सा रिकॉर्डिंग के लिए लेट हो चुका हूँ। अब देख सकते हो अप्रोक्सीमेटली 171 रुपीज़ के ऊपर निफ्टी का 24,150 का एक कॉल ऑप्शन हमने सिंगल लॉट बाय किया है 75 क्वान्टिटी के साथ में, जो अभी अराउंड 205 रुपीज़ 6 रुपीज़ चल रहा है। 211 तक उसने अभी हाई लगाया है। एसएल हमने यहाँ पे रखा है 180 का, और टारगेट हमारा 240 का हमारा लग चुका है एक्चुअली। हमने यहाँ पे टारगेट लगाया है, आप देख सकते हो 240 का टारगेट अभी है यहाँ पे। तो चलिए होल्ड करते हैं पोजीशन को, अभी पेशेंटली वेट करेंगे कि प्राइस हमें 240 का कंप्लीट टारगेट देगी या फिर हमारा ट्रेलिंग एसएल जो 180 पे लगा है वो हिट होता है। अगर वो हिट होता है तो डे यहीं पे एंड करेंगे, अगर टारगेट हिट होता है तो भी हम यहाँ पे ट्रेड एंड करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2000-2100 के आसपास हमारा प्रॉफिट चल रहा है। जिस तरह से प्राइस रुक रही है और एक कंसोलिडेशन का जोन फॉर्म हो रहा है, क्लियर ये समझ में आ रहा है कि एक अपर साइड ब्रेकआउट आना चाहिए। यहाँ पे मिनिमम प्राइस 240 तक जाना चाहिए, वहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 280 तक एक बार प्राइस जाए या 300 तक। बट इतनी देर वेट नहीं करेंगे बिकॉज अभी 75 का एक लॉट साइज़ है। अगर डाउन आता है तो उतना हमारा प्रॉफिट भी अच्छे से कम हो जाएगा, इसलिए बेटर होगा कि जो लिमिटेड हमारा प्रॉफिट होगा वो हम ले और यहाँ से बाहर निकले। आप देख सकते हो अप्रोक्सीमेटली 2800 3000 के आसपास हमारा प्रॉफिट अभी जा चुका था। होल्ड करेंगे प्राइस को, पेशेंटली होल्ड करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। देखते हैं प्राइस किस तरह से फ्लक्चुएट करती है। थोड़ी तबीयत ख़राब होने की वजह से सिस्टम स्टार्ट नहीं कर पाया हूँ। एक 2-3 दिन से ट्रैवलिंग में होने की वजह से थोड़ा सर्दी बुखार ये सब चीज़ें हुई है, तो आवाज़ में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं। बट ठीक है, कोशिश करेंगे यहाँ पे कल से या परसों से हम लोग सिस्टम ऑन करके ऑन सिस्टम आपके साथ ट्रेड शेयर करें, पूरा लॉजिक भी एक्सप्लेन करेंगे वहाँ पे हम लोग। अभी जैसे ये ट्रेड ख़त्म होता है मैं आपको लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ। तब तक के लिए हमें वेट करना है। अगर आप चार्ट देखेंगे निफ्टी का, तो यहाँ क्लियर समझ में आ रहा है कि निफ्टी एक बार अपर साइड अच्छा खासा मूव होना चाहिए। अगर मैं आपको बताऊं तो मैं बैंक निफ्टी को इस तरह से देखता हूँ और निफ्टी को भी इसी तरह से देखता हूँ 5 मिनट टाइम फ्रेम में। आप यहाँ देख सकते हो कि प्राइस यहाँ से एक बार आज अपर साइड में मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, प्राइस थोड़ा यहाँ तक गई और यहाँ तक आने के बाद में देखिए यहाँ पे एक ब्रेकआउट का स्ट्रक्चर बना, और इसी जोन में जब प्राइस डाउन आके थोड़ा ऊपर जाने लगी थी हमने उस टाइम पे बाइंग का प्लान किया था और हमने बाइंग की थी। यहाँ पे मेरी एंट्री थोड़ी लेट हो चुकी है, मैंने 155 के अराउंड एंट्री दिया था, बट मैसेज करने करने तक प्राइस 165 170 तक आ गया था, तो मेरा भी एंट्री थोड़ा लेट हो चुका था। अभी देखते प्राइस डाउन आ चुकी है और मैं ऑप्शंस के लिए कोटक यूज़ करता हूँ, जस्ट ऑप्शन चेक करने के लिए। आप देखोगे तो देखिए ऑप्शन का प्राइस जो होता है, प्रीमियम जो होता है, वो चेक करने के लिए मैं कोटक यूज़ करता हूँ, बिकॉज यहाँ पे हमें पूरा का पूरा ऑप्शन चेन मिल जाता है, तो मेरे लिए थोड़ा सा हैंडी हो जाता है कि हाँ ठीक है यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप देखोगे तो हमारी पोजीशन अभी अच्छी खासी डाउन आ चुकी है 1300 तक, 3000 का प्रॉफिट 1300 1400 तक आ चुका है। 190 के आसपास प्राइस अभी चल रही है। देखते हैं 180 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और 240 का टारगेट रहेगा। इधर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, या फिर हमारा टारगेट दे तो हम वो भी एक्सेप्ट कर लेंगे। या ऑर्डर में हमें कुछ दिखेगा नहीं, बिकॉज हमने यहाँ पे फॉरएवर ऑर्डर लगाया है जो कि धन का एक अच्छा फीचर है। यहाँ पे हम स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों भी लगा सकते हैं, इसीलिए मैं आपको बार बार प्रेफर करता हूँ कि आप धन में ट्रेड कीजिए, कि आप स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों भी लगा सके, जिससे कि अगर आप कुछ काम में हो तो आपकी पोजीशन एटलीस्ट टाइम पे एग्जिट हो चुके।
मार्केट थोड़ा रिवर्सल करते हुए तो दिख रहा है यहाँ पे 187 188। ठीक है, पेशेंटली वेट करते हैं। अगर प्राइस में यहाँ से एक रिवर्सल आता है तो अच्छा खासा मूव आना चाहिए। अगर नहीं होता है तो ठीक है, जो हमारे पास 700-800 रुपये का प्रॉफिट बचेगा वो एक्सेप्ट कर लेंगे और दिन ख़त्म करेंगे। इसके बाद अगर कुछ ट्रेड बनता है, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ज़रूर ट्राई करेंगे, बट तब तक के लिए अभी प्राइस को होल्ड करते हैं। देखिए, डरना नहीं है, पेशेंटली काम करना है। आपको पता है आपने जहाँ एंट्री की है वहाँ से आपका स्टॉप लॉस जो है ऑलरेडी आपके बाइंग के ऊपर आ चुका है। 8 से 10 पॉइंट आपको ऑलरेडी प्रॉफिट में आप हो, तो यहाँ पे डरने की कोई बात नहीं है। अगर एसएल भी हिट होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, टारगेट हिट होता है तो बहुत अच्छी बात है। बिकॉज देखिए, जहाँ आपको पता है कि अब यहाँ से हमारे फेवर में प्राइस मूव कर सकती है तो वहाँ बिल्कुल भी डरना नहीं है। वहाँ बिना कोई टेंशन के एंट्री कर लेना है और उसी के साथ में टारगेट के लिए वेट करना है। अगेन प्राइस हमारे फेवर में ऊपर आते हुए 190 191। मेरे अकॉर्डिंगली प्राइस जो है यहाँ पे 220 या 230 के आसपास एक बार टच होनी चाहिए। शायद वहाँ पे प्राइस रुक जाए, हमें नहीं पता, बट हम फिर भी 240 का टारगेट एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं यहाँ पे, तो हम 240 तक कंप्लीट रुकेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा एक रिवर्सल आ चुका है प्राइस में, जहाँ प्राइस 182 हमारे एसएल के नियर बाय आ चुकी थी। आप देख सकते हो फॉरवर्ड ऑर्डर में 180 के ऊपर हमारा एसएल लगा था। प्राइस 182 के अराउंड आके गई है और अगेन प्राइस 200 के आसपास आ चुकी है, जहाँ हमारा 900 रुपये तक प्रॉफिट आ चुका था। अब अगेन 2200 2000 के अराउंड चल रहा है। इसी के साथ और इसी तरह से पेशेंट के साथ में हम लोग ट्रेड करते हैं और ऐसे ही ट्रेड करना होता है। बिकॉज देखिए, एक बार आपको पता है कि आपका स्टॉप लॉस क्या है, टारगेट क्या है, तो इसमें डरने की क्या बात है। निफ्टी के लिए जो भी लोग ट्रेड करते हैं एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड करें, मैं ये सजेस्ट करूँगा। क्यों? बिकॉज निफ्टी में लॉट साइज है 75 का। बहुत लोग क्या करते हैं, गड़बड़ में 2 3 4 लॉट यहाँ पे बाय करते हैं कि नहीं छोटा छोटा प्रॉफिट लेंगे, फटाफट बाहर निकलेंगे, बट ऐसा नहीं होता है। एक बात सोचिए, अगर निफ्टी सिंगल लॉट में 10 पॉइंट्स आपके अगेंस्ट जाता है ना, तो 750 का लॉस होता है। अगर वही आप 4 लॉट के साथ करते हो तो अप्रॉक्सीमेटली 3000 के आसपास आपका लॉस होता है। तो ये चीज़ें करने से बचे, ज़बरदस्ती हेवी क्वांटिटी बाय ना करें। ये एक छोटा अकाउंट आपको डेमो के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं अभी यहाँ पे। छोटी अमाउंट इसमें रखी हमने और उसी अमाउंट के साथ में हम लोग ट्रेड करेंगे। मेरे हिसाब से अभी 11-12 हज़ार रुपये हमें कुछ लगे थे ये ऑप्शन बाय करने के लिए। मैं मोस्टली ऑप्शन बाइंग ही करता हूँ, ऑप्शन सेलिंग पे मेरा फोकस ज़्यादा नहीं होता है, मैं नहीं करता हूँ मोस्टली वो चीज़। बिकॉज देखिए, मुझे पता है कि मोमेंटम कैप्चर कैसे करना है और उसी मोमेंटम के साथ में मैं ट्रेड करने की कोशिश करता हूँ। अभी आप देख सकते हो किस तरह से ऑप्शन में फ्लक्चुएशन हो रहा है प्रीमियम के अंदर, और उसी हिसाब से हमारा प्रॉफिट कम ज़्यादा हो रहा है। डरने की कोई बात नहीं है, यहाँ पे पेशेंटली वेट करेंगे। अगर डाउन आता है 180 के आसपास तो ओके है। अगर प्राइस 220 क्रॉस कर लेती है तो फिर हमारा स्टॉप लॉस 200 के आसपास ट्रेल कर लेंगे। वहाँ से फिर हमें डरने की कोई बात नहीं रहेगी। एटलीस्ट 30 पॉइंट्स हमारे पास में यहाँ पे होल्ड हो जाएंगे। 2200 2300 के आसपास हमारा प्रॉफिट बुक हो जाएगा अगर हम 200 के आसपास ट्रेल कर सकते हैं एसएल को। तो वेट करेंगे। चलिए, प्राइस यहाँ नीचे आते हुए 185, कोई दिक्कत नहीं। एट्टी फोर 182 180 अभी तक एसएल हिट नहीं हुआ है, मे बी एसएल हिट हो जाए बहुत जल्दी। वन एट्टी 180 के अराउंड से प्राइस अगेन रिवर्स कर गई। एसएल हिट नहीं हुआ। आपके सामने यहाँ एसएल लगा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि एसएल नहीं लगा हुआ, हर चीज़ यहाँ पे आपके सामने है। 184 5
3 190 चलो आज प्राइस में भी थोड़ा कुछ दिक्कत यहाँ पे दिखाई दे रहा है। प्राइस प्रॉपरली मूव नहीं कर रहा है, रुक रुक के मूव कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अब मेरी पोजीशन अटकी है इसलिए हम ऐसी बात कर रहे हैं, बट प्राइस थोड़ा रुक रुक के मूव कर रहा है। कॉन्स्टेंटली जो होता है ना 50 पैसे 10 पैसे से अप डाउन, प्राइस डायरेक्टली 1-1 रुपये 2-2 रुपये 3-3 रुपये से अप डाउन हो रहा है, तो उसमें थोड़ा सा कैलकुलेट करने में दिक्कत हो रहा है। अगेन 191 195 चलिए, एक बड़ी कैंडल आ जाए यहाँ से। आई होप मेरे पास दूसरा एक और ऑप्शन का भी चार्ट लगा पड़ा है, वो भी थोड़ा हैंग हो रहा है, पता नहीं क्यों आज ऐसा हो रहा है, बट हाँ तकलीफ का काम तो है। चलिए देखते हैं 195 97। अगेन देखिए 900 रुपये से 2000 के आसपास आते हुए, यही होती है ट्रेडिंग और यही होता है रिस्क मैनेजमेंट। डरना नहीं है बिल्कुल भी, अच्छे से काम करना है। देखिए आपको है ना सबसे पहले ये समझना है कि आप एंट्री कहाँ करना चाहते हो। अगर आपकी एंट्री परफेक्ट होती है तो इसी तरह से आप रिलैक्स बैठ सकते हो, कोई टेंशन का काम नहीं है। अच्छे से आपके फेवर में मार्केट काम करे या आपके अगेंस्ट काम करे, पहले एसएल आइडेंटिफाई करना सीखे कि आपका एसएल कहाँ होना चाहिए। एक बार आपने एसएल आइडेंटिफाई करना सीख लिया तो वहाँ से फिर आपको कोई दिक्कत नहीं, आप अच्छे से ट्रेड कर सकते हो, पोजीशन को होल्ड कर सकते हो। जैसे कि देखिए हमने जब एंट्री किया था 155 के अराउंड तो हमने ग्रुप पे एंट्री दे दिया था, बट वहाँ से रिटर्न आके यहाँ पे एंट्री मैनेज करने करने तक प्राइस 171 के अराउंड आ चुकी थी, तो ठीक है, एक 10-15 पॉइंट इतनी कोई बड़ी बात नहीं, हमने वहाँ पे एंट्री कर लिया था। एंट्री करने के बाद में हमने ऑलरेडी एसएल आइडेंटिफाई करके रखा था, हमारा एसएल कहाँ पे है। अगर आप देखोगे, अगर हम 240 के अराउंड भी एग्जिट करते हैं तो 70 पॉइंट्स का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट होने वाला है, और अगर एसएल देते तो हमारा 140 के अराउंड एसएल होता, जो कि कितना पॉइंट हो रहा है हमारा 40 पॉइंट्स का हो रहा है। तो 70 पॉइंट्स के अगेंस्ट हम सिर्फ 40 पॉइंट्स का एसएल ले रहे हैं। तो इसी तरह से आपको रिस्क मैनेज करके चलना है अपना। एक बार प्राइस बस अब 220 को क्रॉस कर दे, हम हमारा एसएल 200 पर ट्रेल कर लेंगे। बहुत से ट्रेडर जो हैं ऑप्शन बाइंग में लॉस करते हैं या फिर वो करियर ही उनका फेल हो जाता है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि एंट्री करने के पहले उन्हें एसएल ही नहीं पता होता कि एसएल रखना कहाँ है। जो पर्सन एसएल आइडेंटिफाई करना सीख गया वो ज़्यादा लॉस कभी नहीं करेगा, कुछ टाइम के बाद वो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट में आएगा, क्योंकि एंट्री करना, एंट्री तो कोई भी कर लेगा, स्टॉप लॉस मैनेज करना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है, वो आना चाहिए। अगेन प्राइस देखिए 185 186 के आसपास आते हुए अगेन प्राइस डाउन। देखेंगे अगर इस बार ऐसे लेट होता है तो पोजीशन कट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 183, डरना बिल्कुल भी नहीं है। हमें पता है कि अगर एसएल भी हिट होता है तो ऑलरेडी हम 700-800 रुपये प्रॉफिट में रहेंगे। 10 पॉइंट 9 पॉइंट के आसपास हमारा अभी भी ट्रेलिंग एसएल में काम चल रहा है। प्राइस थोड़ा रुक रहा है, आज रुकना नहीं चाहिए। यहाँ पे प्राइस इमीडिएटली फटाफट ऊपर जाना चाहिए। अगर हम यहाँ पे ज़रोदा में देखेंगे तो आप देख सकते हो कि इस एरिया में प्राइस ने सबसे पहले एक ब्रेकआउट दिया था, ठीक है, बट इतने मॉर्निंग में ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करना और उसमें एंट्री करना थोड़ा रिस्की होता है, बिकॉज प्राइस को प्रीवियस रेजिस्टेंस भी हो सकता है, थोड़ा वेट करना बेटर होता है। तो यहाँ पे आने के बाद में आप देखो प्राइस ने एक रेड कैंडल बना के प्राइस डाउन आई। यहाँ पे कुछ पॉजिटिव साइन बताने के बाद में हमने एंट्री प्लान की थी, हमने एंट्री की, यहाँ तक प्राइस अच्छी खासी ऊपर जाके आई है। अब यहाँ से अगेन प्राइस ऊपर जानी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर हम डेली चार्ट पे जाते हैं तो निफ्टी को 24,400 के आसपास का हमें टारगेट दिख रहा है। वहाँ तक अगर निफ्टी जाता है 250 से 400 तक, तो हमें यहाँ पे हमारे पोजीशन में अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अगर प्लस माइनस कुछ होता भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, वेट करेंगे।
मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आपके साथ सिस्टम में शेयर नहीं कर पा रहा हूँ मैं। इसका रीज़न है कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है 3-4 दिन से। मैं 4 दिन कंटिन्यूसली ट्रैवल किया हूँ, उसकी वजह से मुझे फ़ीवर है और तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो कल से मोस्टली ट्राई करूँगा कि आपके साथ एक सिस्टम पे प्रॉपरली ट्रेड शेयर किया जाए। देखिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी या इंडियन जो स्टॉक मार्केट में जो भी स्टॉक्स है या फिर इंडेक्स है, उसका लाइव ट्रेड तो हम लोग नहीं कर सकते। सेबी की तरफ से जो है वो बैन है। उसमें ऐसा है कि मैं आपके साथ स्टडी भी शेयर नहीं कर सकता, बिकॉज सेबी के रूल के अकॉर्डिंगली 3 महीने पुराना चार्ट हमें शेयर करना होता है। उसके पहले अगर चार्ट हम लोग शेयर करते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि हम पे कोई एक्शन हो, हमें बड़ा फाइन लगाया जाए। तो इसलिए वो रिस्क ना लेंगे। बेटर होगा कि हम लोग यहाँ पे लाइव ट्रेड के नाम से रिकॉर्डिंग करके हम लोग शेयर करें। आपको लॉजिक एक्सप्लेन करने की मैं यहाँ पे पूरी पूरी कोशिश करूँगा। अगर अच्छा दिखता है तो बेटा अच्छा होगा कि आपको लॉजिक समझ में आएगा। प्रॉफिट धीरे धीरे कम होते हुए अगेन स्टॉप लॉस की तरफ आते हुए प्रॉफिट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वेट करेंगे। जिस तरह से कैंडल बन रही है, मैं अनदर डिवाइस में मेरे देख रहा हूँ, जिस तरह से कैंडल बन रही है मुझे लगता है प्राइस एक बार अपसाइड मूव करनी चाहिए। 220 के अबव प्राइस एक बार जानी चाहिए। प्राइस एक बार 200 के ऊपर सस्टेन कर जाए और वहाँ से प्राइस 212 का हाई ब्रेक कर दे, तो वहाँ से फिर हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि प्राइस में मोमेंटम है। तो फिर मैं 220 क्रॉस करते ही मेरा स्टॉप लॉस 200 के अराउंड लेके आ जाऊँगा। यहाँ पे मैं 30 पॉइंट्स सिक्योर कर लूँगा। अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट भी जाता है तो मुझे एटलीस्ट 30 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो। 2100 के अराउंड अराउंड मेरा प्रॉफिट यहाँ पे बुक हो जाएगा। एक अच्छे मोमेंटम की यहाँ पे तलाश है, बस अब यहाँ पे मोमेंटम आ जाए। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको चार्ट अगर बता दूँ 5 मिनट्स का चार्ट, देखिए यहाँ से प्राइस में एक यहाँ ब्रेकआउट आया था इस रेंज में। ये ब्रेकआउट के बाद में प्राइस ऊपर जाके अगेन इसी जोन को टेस्ट किया है और यहाँ से एक रिवर्सल लेने की कोशिश कर रही है। अगर बात करें प्राइस की यहाँ पे, तो ये एरिया में एक रेजिस्टेंस का हमारा यहाँ पे फॉर्मेशन दिख रहा है। यहाँ से प्राइस एक बार ऊपर निकल जाती है ना, तो बहुत अच्छे से मूवमेंट आ जाएगा ऑप्शन के अंदर और एक अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट हमें देखने को मिलेगा। तो चलिए वेट करते हैं क्या होता है क्या नहीं, देखते हैं। पोजीशन में 2000-1900 के आसपास हमारा प्रॉफिट चल रहा है, 2200-2100। प्राइस 200 211 एक बार क्रॉस कर दे, यहाँ पे अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि इमीडिएटली 235 या 240 का टारगेट हमें देखने को मिले। बस प्राइस एक बार 210 212 का जो हाई है वो ब्रेक करके आगे निकल जाए। प्राइस बहुत ज़्यादा यहाँ पे रुक रही है। थोड़ा सा मूड बन रहा है यहाँ पे कि स्टॉप लॉस को और थोड़ा टाइटली ट्रेल कर दूँ, बट यहाँ पे हो क्या रहा है, 10-15 रुपये का अगर स्टॉप लॉस हम प्रीमियम में एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि टारगेट के पहले एसएल हिट हो जाए। तो इसीलिए जो एसएल है उसे वही रखते हैं। एक बार प्राइस 220 क्रॉस कर दे तो हम लोग एसएल ट्रेल करना प्लान करेंगे। चलिए 200 का लेवल क्रॉस करते हुए प्राइस यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम आ जाए, हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है।
कैंडल अच्छी तरह से ऊपर की तरफ आते हुए यहाँ पे 202, कभी कभी मार्केट है ना बहुत ज़्यादा सता देता है और कभी कभी एंट्री लेते ही एग्जिट भी नहीं करने देता और अचानक से टारगेट आ जाता है। देखिए इस तरह से प्राइस अगेन 202 से 192, अगेन यहाँ पे प्राइस थोड़ी देर सता सकती है। यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम अपर साइड आना चाहिए। अगेन 2200 के प्रॉफिट से डायरेक्ट 1500 के प्रॉफिट पे ला लिया गया है। आप देख सकते हैं 2 से 3 बार आपके सामने 2000 2200 का प्रॉफिट चल रहा था, 2500 2800 का भी प्रॉफिट चल रहा था। वहाँ से हम 800 900 रुपये तक के प्रॉफिट तक भी आ चुके हैं। वहाँ से अगेन हमें 2200 2500 का प्रॉफिट दिखा है एंड अगेन वही स्टोरी रिपीट हो रही है। ये प्राइस कंटिन्यूसली यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है एक रेंज के अंदर। रेंज ब्रेकआउट के लिए मैं वेट कर रहा हूँ बिकॉज मेरी एंट्री ऑलरेडी लोअर लेवल पे हो चुकी है। अब यहाँ से एक मोमेंटम 100% आना ही चाहिए, बट नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फेट एक्सेप्ट कर लेंगे हम हमारी, और यहाँ पे जो कुछ प्रॉफिट होगा उसे हम बुक करके एग्जिट कर देंगे और दिन ख़त्म कर देंगे। यहाँ पे अननेसेसरीली प्रॉफिट करना है ये सोच के मल्टीपल ट्रेड लेके कोई मतलब नहीं है। अभी देखिए बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो बैंक निफ्टी में आज दिक्कत क्या हो रही है, यहाँ पे एक्सपायरी अभी मंथली है और प्रीमियम जो है 1200 1100 इस तरह से चल रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप थोड़ा और नीचे जाते हो तो यहाँ पे तकलीफ हो जाएगी आपको बहुत ज़्यादा, बिकॉज प्रीमियम जो है वो प्रॉपरली मूव नहीं करेंगे बिकॉज बहुत दूर के हो जाएंगे। इसलिए बेटर है आज निफ्टी में ट्रेड किया जाए आने वाले और 4-8 दिन तक। जैसे ही बैंक निफ्टी के प्रीमियम 500 रुपये 600 रुपये के अराउंड आ जाएंगे तो हम लोग वहाँ पे ट्रेड करना बैंक निफ्टी में स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो 194 180 190 आने के बाद में अगेन 194, बहुत ज़्यादा सता रहा है मार्केट आज। अभी भी प्रीमियम अप्रोक्सीमेटली 20 पॉइंट्स हमारे फेवर में है, बट यहाँ पे छोटा मोटा प्रॉफिट बुक ना करते हुए एक तो प्रॉपर टारगेट लेने की कोशिश करेंगे या फिर हम लोग यहाँ पे एक छोटे से प्रॉफिट के साथ में एग्जिट करेंगे जो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। यही होता है पूरा गेम मार्केट का कि आपको पेशेंटली वेट करना है। थोड़ा भी अगर आप गड़बड़ करते हो, आप देख सकते हो कि अगर मैं एसएल यहाँ पे 2-5 पॉइंट से भी ऊपर ले लेता था 184 185 के अराउंड मेरा एसएल हिट हो जाता था, प्राइस अगेन 195 200 के अराउंड जाके होवर करना स्टार्ट कर देती है। मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है कि जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं ग्रुप में हैं उन्हें ये लॉजिक समझ में आ सके, वो स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल करना है, कैसे मैनेज करना है, एंट्री और टारगेट दोनों भी वो समझ सके। बस यही रीज़न है मेरा वीडियो बनाने का कि एक कॉन्फिडेंस आता है कि कोई आपके पहचान में या फिर आपके भरोसे में कोई पर्सन है जो आपको ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट करवाना सिखा रहे हैं। वो आपको अगर लाइव ट्रेड करके बताते हैं तो एक कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा हाई होता है। किस तरह से मैं वेट करता हूँ, मैं पेशेंटली होल्ड कर रहा हूँ पोजीशन को बिना डरे। मुझे पता है कि मैंने स्टॉप लॉस कहाँ लगाया है, यहाँ से अगर प्राइस स्टॉप लॉस हिट भी करती है तो मैं कितना प्रॉफिट कितना लॉस करूँगा, अगर मेरा टारगेट हिट होता है तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा। ये सब चीज़ें पता होने के बाद में एक जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना वो बहुत हाई होता है। बस वही मैं आप सभी को सिखाना चाहता हूँ। करीब करीब आधा घंटा हो चुका है ट्रेड लेके, 25 मिनट्स हो चुके हैं, बट अभी भी प्रॉपर एक मोमेंटम नहीं आ रहा है मार्केट में। चलिए वेट करते हैं, जो होगा सो देखा जाएगा।
मोमेंटम फास्ट में आना चाहिए मार्केट में, बट क्यों इतना मार्केट सता रहा है पता नहीं। कंटिन्यूसली अप डाउन अप डाउन अप डाउन। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एरिया में हमारे पास में प्राइस कंसोलिडेट कर रही है। यहाँ से अगर कुछ इस तरह से ब्रेकआउट आता है ना तो मार्केट अच्छा खासा मूव कर सकता है हमारे फेवर में। बस मैं उसी का वेट कर रहा हूँ। अगर प्राइस कुछ कारण से इस एरिया के डाउन साइड में चली जाती है, इस एरिया के डाउन साइड में प्राइस इस तरह से डाउन चली जाती है, तो वहाँ पे फिर हमें स्टॉप लॉस हमारा जो है वो लेना पड़ेगा और पोजीशन एग्जिट करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे हमारे पास में। चलिए 203 205 प्रॉफिट यहाँ पे अच्छा बढ़ते हुए। एक ब्रेकआउट यहाँ पे एक्सपेक्टेड है हमें, अब आ जाए। बस प्राइस रुकना नहीं चाहिए। अब प्राइस अगर रुक जाती है ना अच्छा खासा मोमेंटम बनाते हुए, एक बार 220 क्रॉस कर दे, बस मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद तो फिर हमें टेंशन का काम नहीं है। 200 पे स्टॉप लॉस लेके आ जाएंगे और हम वहाँ से रिलैक्स हो जाएंगे फिर, बिकॉज हमारा 30 पॉइंट सिक्योर हो जाएगा। वहाँ पे 2100 के अराउंड हमारा प्रॉफिट बुक हो जाएगा, वहाँ पे लॉक हो जाएगा। आई एम रियली सॉरी, नोटिफिकेशंस मुझे बहुत आते हैं। क्या करे मार्केट, बहुत ही बोरिंग, बहुत ही बोरिंग मार्केट। अच्छा खासा पूरा मोमेंटम ब्रेक करके प्राइस को डाउन लेके आया। अगर आप ऑप्शन प्रीमियम देखेंगे 24,150 का कॉल ऑप्शन हम देख रहे हैं, यहाँ पे ट्रेड कर चुके हैं। अगर आप देखोगे तो देखिए यहाँ पे ये कैंडल ने 204 का हाई लगाया था। एक अच्छा मोमेंटम आ गया था यहाँ पे। प्राइस यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली ब्रेक करने की कोशिश कर रही थी, बट अगेन वहाँ पे रोक दिया गया प्राइस को। चलो वेट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक अच्छा ऑप्शन में मोमेंटम, प्रीमियम में मोमेंटम यहाँ पे आना चाहिए। यहाँ से इस तरह से एक ब्रेकआउट तो 100% प्राइस में आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं मेन चार्ट क्या कह रहा है हमारा। आई एम रियली सॉरी, बट मैं आपके साथ में आज स्क्रीन जो है सिस्टम की शेयर नहीं कर पाया। कल से हम कोशिश करेंगे कि स्क्रीन शेयर करें। यहाँ पे अगर देखेंगे 2400 के अराउंड हमारा प्रॉफिट चल रहा है। आई होप कि इस बार प्राइस अच्छा खासा मूव कर दे। 207 208 कम ऑन कम ऑन, 208 9 10। एक बार 220 क्रॉस कर दे प्राइस। 220 क्रॉस करने के बाद में हम 200 के अराउंड हमारा स्टॉप लॉस लेके आ जाएंगे। अगर वो हिट भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं। आई एम रियली सॉरी, आवाज़ थोड़ा क्लियर नहीं होगा शायद, बिकॉज आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। एक 4-5 दिन से कुछ तबीयत ठीक नहीं है मेरी। चलिए 209 208 206। अगर आप ऑप्शन की बात करेंगे यहाँ पे तो आप देख सकते हैं 24,150 का कॉल ऑप्शन एक अच्छा खासा यहाँ पे ब्रेकआउट आ चुका था। देखिए ये यहाँ से कुछ इस तरह से ब्रेकआउट आ चुका था, बट अगेन प्राइस थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है। चलिए 206 206
बैंक निफ्टी अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी कुछ साइडवेज जाते हुए दिख रहा है, तो शायद बैंक निफ्टी इंडेक्स निफ्टी को भी डाउन साइड खींच ले, तो ज़्यादा टाइम यहाँ वेस्ट ना करेंगे। आई थिंक स्टॉप लॉस ट्रेल करने का टाइम आ चुका है, बिकॉज अभी 207 पे प्राइस चल रहा है इंडेक्स के अकॉर्डिंगली। 207 205 एक बार प्राइस 220 क्रॉस कर दे, हमारा काम यहाँ हो जाएगा बस। कैसा है ना कि छोटा सा अगर यहाँ पे 10 पॉइंट का भी एसएल हिट होता है ना, 10 पॉइंट यानी कि 10 पॉइंट हमारे फेवर में स्टॉप लॉस हिट होता है ना, तो दिक्कत नहीं है, पैसे कुछ लॉस नहीं करेंगे हम। 700-800 रुपये यहाँ से बना के ही जाएंगे, जिसमें से ब्रोकरेज चला जाएगा 120 रुपये 150 रुपये। बट अगर कंप्लीट टारगेट आता है ना, तो अप्रॉक्सीमेटली 5,000 के अराउंड अराउंड हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। बस वही मैं अचीव करने की यहाँ कोशिश कर रहा हूँ। बट जिस तरह से इसका बिहेवियर मुझे लग रहा है कि ये ज़्यादा बड़ा टारगेट तो देने के फेवर में नहीं दिख रहा है। बट ठीक है, मैं ऑलरेडी ग्रुप पे अपडेट कर चुका हूँ कि स्टॉप लॉस ट्रेल करना है 175 के अराउंड अराउंड। वन 175 पे भी एसएल ट्रेल करते हैं तो फिर भी आपका ब्रोकरेज निकल जाएगा, आपको जेब से कुछ देना नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए होल्ड करते हैं 199 200। ये मूड ख़राब कर देता है इस तरह से अगर प्राइस बिहेव करती है ना, कि एक अच्छा मोमेंटम आने के बाद में अगर मोमेंटम ये लोग तोड़ देते हैं ना बुरी तरह से, तो ये मूड ऑफ हो जाता है। हम निफ्टी बैंक निफ्टी को दोनों को देखेंगे यहाँ पे, तो निफ्टी यहाँ पे एक मोमेंटम देने के मूड में तो लग रहा है। अगर आप ठीक से देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे ये इस तरह से एक जोन बन चुका है, ये दोनों के बीच में एक जोन बन चुका है, जिसका मोमेंटम आप देखोगे कि प्राइस डाउन डाउन अप डाउन एंड यहाँ से एक ऊपर की तरफ मूव आना ही चाहिए इसमें। पर ठीक है, हमारे फेवर में अगर मार्केट मूव करता है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं करता है तो वेट करेंगे। नेक्स्ट ट्रेड अगर कुछ मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, कल देखेंगे। अभी एक्चुअली मेरा मूड निफ्टी करने का तो नहीं था, बैंक निफ्टी में ही मेरा ज़्यादा फोकस है, बिकॉज बैंक निफ्टी एक स्टेबल मोमेंटम के साथ में काम करता है। बट बैंक निफ्टी के प्रीमियम इतने ज़्यादा हाई है। अभी आप देखेंगे अगर एक निफ्टी के ऑप्शन को अगर हम बाय करते हैं, हमारी अप्रॉक्सीमेटली 171 के अराउंड एंट्री हुई है, तो 12,800 रुपये के आसपास हमें कैपिटल यहाँ पे इन्वेस्टेड है। और हमें यहाँ पे ये 220 क्रॉस करते हुए 221, यहाँ पे 221 क्रॉस करते हुए 218, चलिए 17 18, चलिए फॉरएवर ऑर्डर में जाते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है व्यू करेंगे, एडिट ऑर्डर करेंगे, यस करेंगे, और यहाँ पे जो ट्रिगर प्राइस है हमारी यहाँ पे रखेंगे 200 की, और यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे 197 का। 3 पॉइंट्स का डिफरेंस यहाँ पे मैं रख रहा हूँ। 25 से 30 पॉइंट हम यहाँ पे बुक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर हमारे फेवर में नहीं जाती है प्राइस 3300 3700 के आसपास हमारा प्रॉफिट हम देख चुके हैं। 220 तक प्राइस एक बार जा चुकी है। पेशेंटली वेट करना है, यहाँ से कुछ ज़्यादा नहीं, 20-25 पॉइंट्स की मोमेंटम हमें बाकी है अभी। एक बार प्राइस 212 215 के ऊपर क्लोज कर दे, हमारा यहाँ पे इतना अच्छा मोमेंटम आने के बाद प्राइस अगर रुक रही है तो बहुत बुरा लगता है वो चीज़ देख के। बट ठीक है, एक सिंगल लॉट में किस तरह से ट्रेड किया जाता है, प्रॉफिट में होल्ड किया जाता है, स्टॉप लॉस मैनेज किया जाता है, टारगेट प्री डिफाइंड कैसे होता है, एंट्री कैसे प्लान करना है, ये सभी लॉजिकल चीज़ें आपको एक्सप्लेन करने के लिए रिकॉर्डिंग किया मैंने। मैं थोड़ा सा ये एडिटिंग करके रिकॉर्डिंग में से कुछ पार्ट कट करूँगा, बिकॉज 34-35 मिनट्स का बहुत बड़ा रिकॉर्डिंग हो जाता है। आपको एक 15-20 मिनट्स का रिकॉर्डिंग देने की यहाँ पे पूरी कोशिश रहेगी। चलिए देखते हैं। अगर अब अभी हम यहाँ पे इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स देखिए अच्छा खासा यहाँ पे अपर लेवल पे आ चुका था। अगर यहाँ से देखेंगे तो एक ब्रेकआउट यहाँ पे भी आया था, और अगर हमने इसके पहले अब भी जो बात की थी कि इस लेवल को एक बार प्राइस ब्रेकआउट कर सकती है, तो वही ब्रेकआउट के बाद में प्राइस अच्छी खासी मूव कर गई थी। अब प्राइस डाउन साइड ना मूव करे, बस यही हमारे लिए अच्छा होगा। बिकॉज अगर यहाँ से अगर प्राइस अभी डाउन आती है तो 100% हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट होगा। अगर मैं ऑप्शन की बात करूँ 24 150 का कॉल ऑप्शन आपको मैं बताऊँ,
तो आप देख सकते हैं कि प्राइस 221 के ऊपर जा चुकी थी। मैं इसीलिए इतना कॉन्फिडेंटली यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस मेरा ट्रेल किया था मैंने 200 के अराउंड अराउंड। अगर ऐसे लीट होता है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे मैं एक्सेप्ट कर लूँगा मेरा जो होगा किस्मत में। यहाँ से 240 जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली, अब प्राइस रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि इतने अच्छे मोमेंटम के बाद में आप देख सकते हो कि प्राइस ने किस तरह से एक वीक लगाई यहाँ पे। ये वीक नहीं आनी थी, बैक साइड में कुछ भी हमारे पास में रेजिस्टेंस, हालांकि ये ऑप्शन का चार्ट है, इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं देखा जाता है। मैं यहाँ पे इसे क्लिक कर दूंगा। यहाँ डाउन साइड में हमारे पास में दिखेगा हमें ऑप्शन 207 पॉइंट्स, 208। रुक गया क्या ये? नेटवर्क इशू यहाँ पे, कमॉन नेटवर्क इशू, अब मत परेशान करो, नेटवर्क एरर। ओके, 210 211 के आसपास हमारा ऑप्शन यहाँ पे चल रहा है। दो सौ सात। नेटवर्क एरर बहुत आज, पता नहीं क्यों, यहाँ पे भी वाईफाई पे है फिर भी नेटवर्क एरर आ रहा है। देखते हैं यहाँ पोजीशन का क्या हाल है। हमारे पोजीशन भी स्टक हो चुकी है 213 पे, 207, कमान 208। दो सौ तेरह, कमान 220 एक बार क्रॉस हो जाए 240 तक प्राइस बहुत आसानी से चली जाएगी। कमान, नेटवर्क जाने की वजह से ये दिक्कत हुई है। 50 के नीचे लेके आते हैं हमारे ऑप्शन को। कमान 214, 215। ऑप्शन बाइंग करनी है या नहीं करनी है, उसी के लिए इंडिया विक्स यूज़ होता है। मेन चार्ट अगर देखते हैं निफ्टी का, तो अगेन यहाँ पे दिख रहा है कि एक अच्छा खासा यहाँ पे ब्रेकआउट आना चाहिए। देखिए मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ये लेवल 400 का लेवल 24,400 तक निफ्टी आज आना ही चाहिए, जिसके अकॉर्डिंगली मतलब मेरा जो मेथडोलॉजी है डिमांड सप्लाई या सपोर्ट रेजिस्टेंस का मेथडोलॉजी, उसके अकॉर्डिंगली प्राइस 24,400 तक आना ही चाहिए। एक बार अगर वो आ जाता है तो हमारा टारगेट बहुत अच्छे से अचीव हो जाएगा। 277, 278 के, इसने 300 को एक बार क्रॉस करना चाहिए। तब तक हमारा ऑप्शन 216, 215 चल रहा है, 218, कम ऑन 215। प्राइस रुक रही है, प्राइस रुकनी नहीं चाहिए यहाँ पे, पता नहीं क्यों पर प्राइस अटक रही है मेरे पास में। मे बी नेटवर्क इशू मेरे साइड से हो। अभी वाईफाई पे भी ट्राई कर लिया, मोबाइल नेटवर्क पे भी ट्राई कर दिया, बट यहाँ पे नेटवर्क का थोड़ा इशू मुझे फेस करना पड़ रहा है। अभी देखिए यहाँ पे सिर्फ दो चीज़ें हो सकती है।
में कि हम कौन से साइड में करेक्ट यहाँ पे होते हैं। चलिए वेट करते हैं, जो होगा सो होगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम लोग अभी भी प्रॉफिट में चल रहे हैं, 3000 के आसपास हमारा प्रॉफिट चल रहा है। हमने अभी तक 3700 3800 का प्रॉफिट देखा है, प्राइस 208 आ चुकी है। यहाँ से अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो कोई दिक्कत नहीं, 200 पे हमारा स्टॉप लॉस है ट्रेलिंग। 203, 205, 204, कोई दिक्कत नहीं, स्टॉप लॉस हिट होता है तो एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर भी हमने 30 पॉइंट्स के अराउंड कैप्चर करने की 100% कोशिश की। यहाँ पे सेफ साइड हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। देखिए कैसा होता है ना, जब आप एनालिसिस करेक्ट करते हो ना, तो बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो, 100 पॉइंट्स की मूव आप लोग कैप्चर कर सकते हो। अगर आपको मैं बताऊँ, मुझे मिला नहीं चांस 155 के अराउंड बाई करने के लिए, बिकॉज मैं खुद बाइंग करने के पहले मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की कि आपकी अपॉर्चुनिटी मिस ना हो। ऐसा ना हो कि मैं खुद ट्रेड कर लूँ और फिर वो मूव होने के बाद मैं आपको एंट्री करवाऊँ, इसीलिए मैंने वहाँ पे पहले शेयर करना पसंद किया। और उसी के कारण मेरा भी यहाँ पे एंट्री थोड़ा 15 पॉइंट्स अपर लेवल पे हुआ। बट अगर आप सोच सकते हो कि प्राइस 240 का अगर टारगेट कंप्लीट देती है, 155 से 240 यानी कि अप्रोक्सीमेटली 85-90 पॉइंट्स का हमें टारगेट मिलता है। निफ्टी जैसे इंडेक्स में ऑप्शन बाइंग में 100 पॉइंट्स का टारगेट जो होता है, 80 पॉइंट्स 100 पॉइंट्स का, वो बुरा नहीं है। तो ये बात समझे कि टारगेट ना देखते हुए हमारा रिस्क मैनेजमेंट एक बार ध्यान से देखें कि किस तरह से चीज़ें मैनेज की जाती है। सो नो चार्ट पे अगर आप लोग देखोगे तो प्राइस एक डाउन आके विक यहाँ पे लगाया है प्राइस ने। रिजेक्शन तो इस लेवल के वजह से यहाँ पे रिजेक्शन फेस हो रहा है। अभी देखिए यहाँ पे वो मैं जो बता रहा हूँ ना, वही हो सकता है। एक तो प्राइस यहाँ डबल टॉप करके डाउन आ जाएगी, या फिर यहाँ पे जिन्होंने भी सेल करने की कोशिश की उन्हें ट्रैप करके प्राइस हमारा टारगेट इजीली यहाँ पे दे देगी। तो देखते हैं कि प्राइस अब किसके फेवर में मूव करती है, हमारे मूव करती है या सेलर्स के फेवर में मूव करती है। यहाँ पे प्राइस डाउन आते हुए 206, 208, 210, वीडियो कुछ ज़्यादा ही बड़ा होते जा रहा है, प्राइस बहुत ही ज़्यादा सता रही है। ठीक है, बट कोशिश करेंगे कि वीडियो एडिट करके आपको यहाँ बताया जा सके, पूरा एक्सप्लेन किया जा सके। ऑर्डर बुक में जाते हैं, अगर यहाँ सक्सेसफुल ऑर्डर में देखते हैं व्यू डिटेल्स में, तो देखिए 170.75 के आसपास हमारी बाइंग हुई है। टाइम की अगर बात करें 9:58 के बाद हमारी बाइंग हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हो, सिंपल एक सिंगल लॉट हमने बाय किया है 75 क्वांटिटी का। ये एक दिखाने के लिए कि किस तरह से चीज़ें मैनेज की जा सकती है और कैसे मैनेज करनी चाहिए। पोजीशन में जाते हैं तो पोजीशन में 206, 205, चलिए देखते हैं। आई होप कि अब यहाँ पे एसएल हमारा शायद से हिट हो जाए। प्राइस बहुत ही ज़्यादा सता रही है, स्टॉप लॉस के पास आके स्टॉप लॉस हिट ना करते प्राइस अगेन ऊपर निकल जा रही है। 201, 200,
201, 203। आप देख सकते हैं 2 से 3 बार हमारे साथ ये हो चुका है कि प्राइस स्टॉप लॉस के पास आने के बाद में रिवर्स कर गई, स्टॉप लॉस हिट होने के पहले। कोई दिक्कत नहीं। 201, स्टॉप लॉस क्यों ट्रिगर नहीं हो रहा है हमारा? आई थिंक यहाँ पे कुछ दिक्कत आ रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसे डिलीट करते हैं। पोजीशन में जाके इसे क्लिक करते हैं, एग्जिट पोजीशन, ट्रिगर ऑर्डर में जाएंगे। 200 पे लिमिट, 198 लिमिट प्राइस रखेंगे, ट्रिगर प्राइस 200 रखेंगे। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो यहाँ पे एग्जिट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये पेंडिंग ऑर्डर में है, स्टॉप लॉस लगा चुके हैं। वहाँ पे कुछ फॉरवर्ड ऑर्डर में दिक्कत थी, 2 पॉइंट्स का हमने यहाँ पे, 3 पॉइंट्स का हमने यहाँ पे डिफरेंस दिया था, बट फिर भी ऐसे लेट नहीं हुआ। चलो कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं। कभी कभी ब्रोकर की तरफ से भी दिक्कत हो जाती है, अब कुछ नहीं कर सकते वो चीज़ के लिए। आप देख सकते हो हमने फॉरवर्ड ऑर्डर लगा के रखा था, बट वो एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। कल से हम क्या करेंगे, कोशिश देखिए, अगर हम यहाँ पे जाते हैं और इसे क्लिक करते हैं, इस अगर कॉल ऑप्शन को मैं क्लिक करता हूँ ना, तो ट्रेड ऑन चार्ट का ऑप्शन आता है, ट्रेड ऑन चार्ट विद धन। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये इस तरह से हमारा स्टॉप लॉस आपको चार्ट के ऊपर दिखेगा। देखिए इस कैंडल में हमने एंट्री की थी, यहाँ पे आपको दिखेगा। अभी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि स्टॉप लॉस किस तरह से हम लोग यहाँ पे लगाए हैं। अब ये स्टॉप लॉस हम चार्ट के ऊपर ही ट्रेल करना स्टार्ट करेंगे। 3300 का प्रॉफिट चल रहा है यहाँ पे। ये बहुत अच्छा फीचर है धन में कि आप चार्ट के ऊपर ही स्टॉप लॉस और टारगेट सभी चीज़ें लगा सकते हैं और ट्रेल कर सकते हैं। ट्रेड ऑन चार्ट करेंगे तो एक साथ टारगेट स्टॉप लॉस हम सभी चीज़ें लगा सकते हैं, उसी की हम कोशिश करेंगे। मैं एक बार अपडेट करता हूँ कि एसएल हमारा 200 पे लेके आइए करके। अब यहाँ पे चार्ट के ऊपर ही देख सकते हैं कि क्या प्रॉफिट क्या लॉस चल रहा है हमारा। दो सौ चौदह के आसपास हमारे यहाँ पे ऑप्शन में प्राइस चल रही है, आप देख सकते हो। 5 मिनट का चार्ट है। इसके पहले कैंडल का अगर हाई देखेंगे, जो हाईएस्ट पॉइंट था वो 222 का हाईएस्ट पॉइंट था। अभी की कैंडल का हाई अगर हम देखेंगे तो उसका हाई 217 का था। इस बार प्रॉपरली चार्ट के ऊपर हमारे पास में स्टॉप लॉस दिख रहा है, इस बार स्टॉप लॉस के साथ में ही होल्ड करेंगे। इसके पहले भी स्टॉप लॉस लगाया था, बट वो जो दिक्कत हुई थी ना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की, उसकी वजह से हुई थी। फॉरवर्ड ऑर्डर पिक करने के लिए धन की तरफ से दिक्कत हुई थी हमें, हमने तो हमारी तरफ से स्टॉप लॉस लगा दिया था।
ये इस तरह से मार्केट बहुत ज़्यादा सता रहा है आज, पता नहीं क्यों, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बार अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो हम एग्जिट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। 203 सर नहीं होना चाहिए, क्यों प्राइस सता रही है आज पता नहीं। मुझे वो दिक्कत नहीं है कि स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, बट एक अच्छा यहाँ पे ट्रेंड समझ में आ रहा है कि है यहाँ पे। उस ट्रेंड में अगर प्राइस अच्छा फेवर में हमारे मूव नहीं कर पा रही है तो फिर वो दिक्कत वाली बात होती है। चलिए, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होते हुए ट्रेलिंग करते हुए हमारा, और यहाँ पे प्राइस 199 200 पे आ चुकी है। अब यहाँ से प्राइस 280 जाए या 300 जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरा यहाँ पे पोजीशन एग्जिट हो चुका है। और अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे पोजीशन ऑर्डर में, तो 2160 रुपीज़ का हमने यहाँ पे प्रॉफिट क्लोज किया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा प्रॉफिट बुक हो चुका है। मैंने आपको इसके पहले भी बताया था कि अगर प्राइस, देखिए मैं आपको बताया था कि ये रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ से प्राइस एक तो सडनली ऊपर जाएगी या फिर सडनली डाउन आएगी। ये डबल टॉप का कुछ पैटर्न यहाँ पे बनने की कोशिश हो रही है। यहाँ से अगर प्राइस, अभी आप देखोगे, मैंने आपको इसके पहले भी बताया था कि यहाँ से कुछ इस तरह से अगर देखेंगे तो एक प्राइस डाउन साइड में मूव कर सकती है। यही वो रीज़न था कि हम लोग यहाँ पे पोजीशन ज़्यादा देर होल्ड नहीं किए। अगर ऑप्शन की हम बात करेंगे तो देखिए, ऑप्शन में एक सडनली डाउन साइड में मूव आना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ से प्राइस ने ब्रेक डाउन दे दिया है, तो ठीक है, उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। ऑलराइट, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर कुछ नेक्स्ट ट्रेड करता हूँ तो मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ। थैंक यू सो मच। इसी तरह से अगर लाइव ट्रेड वीडियोस एंजॉय करना चाहते हो, ये समझना चाहते हो किस तरह से हम लोग बाय सेल करते हैं, एंट्री करने के बाद में पोजीशन किस तरह से हम लोग मैनेज करते हैं, ये सब समझने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करो, टेलीग्राम पे हमें चैनल को ज्वाइन करो। हम आपके साथ यहाँ पे सभी चीज़ें प्रॉपरली शेयर करते हैं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।